इंटीजर्स जैसा कि आपने छोटी क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, बट सेम टाइम से आपको बता दूं, नंबर्स लाइन में जब भी हम राइट को जाते हैं तो हमारे कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, करेक्ट? दीज आर दी पॉजिटिव नंबर्स, करेक्ट? आपने राइट में जा गए जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, सिमिलरली आपका 0 से स्टार्ट होता है। इसी तरह से अब जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो आपके क्या नंबर स्टार्ट होते हैं? माइनस में, राइट? नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है ये, और ये आपका अनगिनत तक जाता है, करेक्ट? तो चैप्टर 1 में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितने भी ऑपरेशंस हैं, आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीजर्स को ब्रीफ में जानने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ नंबर्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट। ओके, सो लेट्स टाइप्स ऑफ नंबर्स हियर। ओके, सो इधर अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपने नंबर्स लाइन्स आपने पढ़ा था, तो जो भी आपका इंटीजर्स होता है, यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड गो ऑन, करेक्ट? तो वो आपका क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स। और इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, करेक्ट? कोई भी आपका नेचुरल नंबर्स होगा, आपका नेचुरल नंबर्स कोई भी होगा, उसको हम n से डिनोट करते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट आपका होल नंबर्स, और ये नंबर्स आपका नेचुरल नंबर्स से थोड़ा सा बड़ा होगा। यानी कि होल नंबर्स क्या होगा? जो नंबर्स आपका 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 से जो नंबर स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 सो ऑन। तो यानी कि इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, लेकिन इसमें ओनली प्लस पॉइंट क्या है? ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, राइट? तो जो नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा वो आपका होल नंबर्स कहलाता है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0, वो आपके पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं W से, करेक्ट? इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है इंटीजर्स, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम G से करते हैं इसको डिनोट। यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स या आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को मिलाकर आपका इंटीजर्स बनता है। यानी कि आपका अगर एक नंबर्स की बात करेंगे, नंबर लाइन्स की बात, तो 0 ये आपका हो गया। जब हम राइट को मूव करते हैं, राइट, तो आपके ये आपके नंबर से स्टार्ट होंगे, करेक्ट? ये सो ऑन। इसी तरह हम जब लेफ्ट को जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 से ऑन। तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स, राइट? और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। तो इसके बारे में और हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है रैशनल नंबर्स, जिसको डिनोट करते हैं Q से। तो ये आपको Q Z W N थोड़ा सा दिमाग में याद करने की जरूरत है, बट आपको इसको मतलब ध्यान रखना है बस, दैट्स इट। ओके, तो ठीक है, हमने नंबर्स पढ़ा 1 2 3 -1 0, लेकिन अगर हम बटे में नंबर्स आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। यानी कि जो भी नंबर्स आपके बटे में होंगे, जिसका अंश होगा एक हर होगा, चाहे वो प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में आप ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी आपका 0 नहीं होता। तो ये आपका अगर 1/0 लिखा होगा तो दिस कैन नॉट बी रैशनल नंबर, इट्स नॉट डिफाइंड। ये क्या है? इट्स नॉट डिफाइंड। कोई भी आपका कोई भी आपका बटे में, यानी कि आप इसको जैसे भी कह सकते हैं 2/0 3/0, राइट, 4/0, दीज आर नॉट डिफाइंड, करेक्ट? दीज आर नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके आपके बटे में 0 है, तो दीज आर नॉट डिफाइंड। ये नंबर्स डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है यानी कि हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में आपको पता चलेगा डिफाइंड क्यों नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप इसको लीव इट, करेक्ट? बस मेक श्योर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है। ओके, अब इसके बाद यानी कि रैशनल नंबर्स के बाद हमारे आते हैं रियल नंबर्स, जिसको हम शो डिनोट करते हैं
आर से, यानी कि आर कोई भी नंबर अगर आपका आर से है तो दैट मीन रियल नंबर है। और रियल नंबर में आपके ये जितने भी ऊपर आपने पढ़े हैं, आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, सारे इसके अंदर आते हैं। और इसके साथ डेसिमल नंबर्स भी आपके आते हैं, माइनस डेसिमल, माइनस नंबर्स हो, पॉजिटिव हो, सारे। तो रियल नंबर्स जो सबका पिताजी है, करेक्ट। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड हो जाती है जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, और इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि पाई हो गया, रूट में जो नंबर्स हो गए, ठीक है। आपने सुना तो होगा लेकिन इसके बारे में पढ़ा नहीं है, इसके बारे में जानकारी और हासिल करेंगे बड़ी क्लासेस में। फिलहाल इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं डायग्राम। ओके, सो दिस इज द रियल नंबर सिस्टम डायग्राम है। इस रियल नंबर सिस्टम डायग्राम में आपको अगर हम देखें तो क्या आपका ये रियल नंबर के पूरे अंदर में आपका आता है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर सबका पिताजी है। देखो सबके अंदर ये आ रहा है। रैशनल नंबर भी इसमें, इंटीजर्स इसमें, होल नंबर इसमें, नेचुरल नंबर्स इसमें और इरेशनल नंबर्स भी इसमें। ये ब्लू के अंदर सारे के सारे हैं। यानी कि सबसे पहले आपका क्या आ गया? नेचुरल नंबर्स जो कि आपको 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो कि आपका 0 जिसमें इंक्लूड 0 भी है, और आपके नाम का क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर्स भी इसमें आता है। फिर आपका आता है इंटीजर्स, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स नेगेटिव दोनों को मिलाकर आपका इंटीजर्स बनता है, और होल नंबर्स इसमें आता है 0 को भी इंक्लूड करके। फिर हमने डिस्क्राइब किया किसके बारे में? रैशनल नंबर्स के बारे में, जो आपके अटे बटे यानी कि अंश और हर जिसमें होता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, ये आपका क्या आता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो एक रियल नंबर किसकी आप पिक्चर लेके रख सकते हो या अपनी कॉपी में बना के रख सकते हो उसको। सो इट विल जस्ट लेट यू नो अबाउट द नंबर सिस्टम, राइट? ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रियल लाइफ में नंबर सिस्टम का क्या यूज है। ओके, तो रियल लाइफ में आपके पॉजिटिव तो आपने अभी तक देखा है कि हाँ भाई पॉजिटिव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो नेगेटिव हम कहाँ यूज करते हैं? तो ओनली थिंग इज हमारा नेगेटिव डिसीजन कहाँ होता है, करेक्ट? तो नेगेटिव नंबर कहाँ यूज होता है उसके बारे में हमें पता करना है, राइट? हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो नेगेटिव जैसे टेम्परेचर हो गया, रियल लाइफ में अगर हम टेम्परेचर है तो हम कहते हैं ना कि -2 डिग्री सेल्सियस। आज का टेम्परेचर क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस, या फिर +3 डिग्री सेल्सियस, या +35 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? तो आपका 0 डिग्री से जब नीचे जाता है तो क्या टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री से आप नीचे जाना जाता है तो ये आइस में चेंज होना शुरू हो जाता है। किसमें से चेंज हो जाता है? आइस में, बर्फ में बदलना शुरू होता है, राइट? और 0 से ऊपर जाते जाते धीरे धीरे ये पानी में चेंज होता है, करेक्ट? तो आपका 50 डिग्री से ऊपर जब जाता है तो ये गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट? वेपर बनना शुरू होता है। ओके, तो यानी कि 0 से नीचे तो बिलो टेम्परेचर आपका क्या होता है? माइनस में आता है। और पॉजिटिव कब होगा? 0 से ऊपर होगा। इसी तरह बिलो सी लेवल यानी कि पानी के सतह से नीचे जब हम काउंट करते हैं डिस्टेंस या किसी चीज को भी, वो माइनस में आ जाता है आपका। और अबव सी लेवल यानी कि जो सी लेवल है उसके ऊपर से ऊपर का आपका पॉजिटिव में आता है, नीचे का नेगेटिव में आता है। इसी तरह से ओइंग मनी यानी किसी से पैसे उधार लेना है, यानी कि नेगेटिव हो गए हम। अब अर्निंग मनी पॉजिटिव हो गए हम, यानी कि हमारे पास प्लस में पैसे हैं। हैविंग डेट सेम सिमिलर आपको ऊपर की तरह, ऋण लेना, हैविंग मनी इन द बैंक और बैंक में जमा करना प्लस में। बेसमेंट यानी कि जब हम बेसमेंट में जाते हैं तो आपका नेगेटिव फ्लोर्स आते हैं, और अबव ग्राउंड लेवल जाते हैं तो आपके पॉजिटिव फ्लोर्स आते हैं। इसी तरह नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम साइंस में पढ़ा है। लॉस हारना, नेगेटिव हो गया, जीतना, डिक्रीज, गेन, विड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक नेगेटिव, डिपॉजिट बैंक पॉजिटिव, डाउन नीचे, अप ऊपर, वेस्ट में नेगेटिव, ईस्ट में पॉजिटिव। तो ये सारे आपका रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, करेक्ट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम। देखो, श्रीनगर में टेम्परेचर जो है मंडे को क्या था? -5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम थोड़ा सा नंबर लाइन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर लाइन में तो आपका ये आपका 0 है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 क्या था? मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे था मंडे को टेम्परेचर। ओके, एंड देन इट ड्रॉप्ड मीन्स कम हुआ है,
कम जब होता है तो हम हमेशा लेफ्ट में जाते हैं, राइट। जब भी कम होगा तो वी मूव लेफ्ट। कम हो गया कितना, -2, तो -6 -7, यानी कि ये आपका कहाँ जाएगा, -7 पे चला जाएगा। जब -2 हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे। और व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो आपका मंडे का 5 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ट्यूसडेज टेम्परेचर इज -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ द सेकंड केस सेकंड कहता है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि ये यहां पे था ट्यूसडे को, अब ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो कहां जाएगा, ये राइट को मूव करेगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये आपका कहां आके रुका, यहां आके रुका, +4, तो कितना हो गया ये, -4 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब आपका 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो -7 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपका सॉरी ये आपका हो जाएगा 3 -3 डिग्री सेल्सियस, राइट, -3 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द आंसर, करेक्ट। तो जब भी आपको कुछ करना हो तो आप नंबर लाइन से इसको समझ सकते हैं। इसको पढ़ते हैं मोर डिटेल लैंग्वेज में। ओके, लेट्स सी। अब आपको जैसे मैंने बताया था, अगर इंटीजर साइन अगर हम लेते हैं दोनों पॉजिटिव, करेक्ट, दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, ऐड तो होगा ही, ऐड तो होगा, और आंसर क्या आएगा, प्लस साइन, क्योंकि दोनों में प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, यानी कि +2 यहाँ पे +2 है, +2 + 5 = 7, वो भी प्लस का आएगा। इसी तरह से माइनस और माइनस प्लस कर रहे हैं तो ऐड ही होगा दोनों, क्योंकि दोनों ही माइनस हैं तो ऐड ही होगा, लेकिन आंसर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि -2 + -5 तो क्या होगा, = -2 - 5 = -7, यानी कि अगर आप इसको देखो इस तरह से -4, राइट, +-6, तो इसको बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम करेंगे -4, राइट, प्लस माइनस, तो आपका -6, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। जब हम -4 में -6 करेंगे तो ये आपका नेगेटिव साइड में ही जाएगा, यानी कि -4 -6 प्लस हो जाएगा, 6 4 10 होगा, और सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का, यानी कि -10 हो जाएगा, राइट, क्योंकि -4 में 6 को और माइनस कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट में जब भी जाता है तो क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, लाइक दिस। आपने एक क्या किया, ये नंबर लाइन लिया, आपको थोड़ा सा नंबर लाइन से समझाता हूँ, जैसे इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं, -2 और -5 को, करेक्ट, तो ये आपका क्या है, 0, ओके, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, राइट। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे -2 में क्या करा, +-5 कर दिया, क्योंकि -5 कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यानी कि -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका ये फिर क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो -5 होगा, यानी कि -2 में आप -5 कर रहे हो, तो जब हम कोई चीज़ माइनस करते हैं किसी भी इंटीजर्स में तो -2 यहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो अब -5 करेंगे तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट जाएंगे, तो कितना माइनस करना है, 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आ गए, तो ये आपका आंसर ये आ गया, यानी कि -2 में हमने जब -5 किया, यानी कि -2 में जब -5 किया तो आंसर क्या आ गया, -7, करेक्ट। इस तरह से अगर हम +5 करते तो हम कहाँ जाते, इससे इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर +5 करते हैं, अगर -2 में, सॉरी +2 में +5, अगर इस तरह -2 में +5 करेंगे तो क्या होगा, 1 2
3 4 5, यानी कि -2 में प्लस हमने क्या किया 5, तो आपको क्या आ जाएगा 5 - 3, आंसर 3 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका इसका आंसर है, ओके। यानी कि प्लस जब भी दो साइन आपके माइनस माइनस जब होंगे तो प्लस होगा, लेकिन सिंबल क्या आएगा माइनस का आएगा। इसी तरह हम प्लस में जब हम कोई भी माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो होगा क्या सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन लार्जर इंटीजर्स साइन, यानी कि जो भी आपका बड़े इंटीजर्स के सामने का साइन होगा वही इसमें आंसर होगा। यानी कि 2 - 5, तो 2 - 5 क्या हो गया, 5 और 2 के डिफरेंस क्या है 3, लेकिन माइनस में साइन आ गया, तो ये आपका माइनस आंसर आ गया। इसी तरह से माइनस प्लस, चाहे पहले आपका पहले माइनस का इंटीजर्स हो या बाद में इंटीजर्स हो, पहले इंटीजर्स हो या बाद में इंटीजर्स हो, तब ऑपरेशन आपका सेम ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट होगा और लार्जेस्ट इंटीजर्स का साइन आएगा, यानी कि जो बड़ा वाला होगा उसका सिंबल आएगा। इसी तरह से -2 + 5, यानी कि -2 छोटा है लेकिन माइनस है, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर कैसा होगा, डिफरेंस आएगा। यानी कि डिफरेंस बोले तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3, लेकिन प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए +3, गॉट इट, ओके। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है, जब दोनों आपके प्लस में है लेकिन माइनस हो, तो ये आपका लार्जर इंटीजर का साइन आएगा। जैसे 2 - 5 - 3, क्या करोगे आप, जैसे इसको भी अगर हम समझेंगे क्या होगा, ये आपका 2 है 2, और ये आपका हम जाते हैं 3 4 5 6 7, तो हमने 2 से इनिशियल पॉइंट क्या है 2, राइट, इस 2 में -5 किया। अब -5 करेंगे तो जैसा कि आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो कहाँ जाते हैं, वी मूव टू लेफ्ट साइड, राइट। नेगेटिव में हम किधर मूव करते हैं, लेफ्ट में, यानी कि 5 लेफ्ट में जाना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर वुड बी हियर दिस वन। यानी कि 2 में जब हमने -5 किया तो इक्वल टू -3 इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ओके। तो दिस इज सिंपल, इस हम नंबर लाइन सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन और बेसिक को क्लियर करने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ कर रहे हैं। बट इसी तरह से अगर आपका कोई भी बड़ा इंटीजर्स आएगा, यानी कि आपका कुछ हंड्रेड्स में आ गया 120, ओके, एंड आपने ये आपका माइनस में है और यहाँ पे आपका 320 है, तो क्या होगा आंसर, प्लस में ये आपका आ गया माइनस में ये आ गया, सिंबल किसका बड़ा है, प्लस का, लेकिन माइनस तो होगा, 3 - 1 2 2 - 2 0, यानी कि 200 होगा, राइट। तो प्लस में सिंबल क्योंकि माइनस वाला छोटा है, करेक्ट, ये आंसर होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि ये आपका प्लस माइनस प्लस दोनों अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो वो प्लस में चेंज हो आते हैं, जैसा कि, और सिंबल कौन सा आएगा, जिसके सामने लार्जर है। ये तो हमेशा बेसिक फंडा है हमेशा ही। तो -2 को माइनस करेंगे -5, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +5, यानी कि -2 में +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, ये माइनस तो होगा क्योंकि अब सिंपल सा हमारा कौन सा, ये वाला ऑपरेशन आ गया, ये वाला, यानी कि -2 - +5, डिफरेंस तो आएगा 3, राइट। तो इसी तरह से अगर ऐड माइनस प्लस इंटीजर्स में से माइनस इंटीजर करेंगे माइनस, तो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में सिंबल, तो इसमें पॉजिटिव होगा, प्लस का सिंबल आएगा, क्योंकि 2 - -5 माइनस माइनस प्लस, 5 to 7 प्लस का सिंबल आ गया। इसी तरह से अगर हम माइनस इंटीजर्स में से किसी भी इंटीजर्स को माइनस करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को माइनस करेंगे, तो आपका क्या होगा, ये प्लस में तो होगा लेकिन सिंबल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि -2 - 5 इज -7। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन आ गया ऊपर, -2 - 5 - 7, ये आपका दूसरे वाला माइनस प्लस माइनस वाला, करेक्ट, इज इट क्लियर, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा क्या होता है, लेकिन आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत है, सिंपल सा फंडा है, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा, ओके। और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप नंबर लाइन्स के थ्रू इसको।
नेक्स्ट वी डू सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपका, प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं, आपका एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ए बी सी जो कि आपके जी जेड यानी कि नेचुरल आपके जो हैं इंटीजर्स हैं, ये करेक्ट, आपने पढ़ा था ना, जी जो है किसको शो करता है, इंटीजर्स को। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन और इंटीजर्स। करेक्ट, इंटीजर्स आपका जेड है, जेड इक्वल टू इंटीजर्स, और ये आपका बिलोंग का साइन है, जिसको मतलब क्या कहते हैं, बिलोंग, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग, शो करता है बिलोंग करके कि इसके साथ बिलोंग करते हैं। तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये इट्स नॉट यूज टू यू, इट्स फॉर सीनियर क्लासेस। तो फिलहाल के लिए आप सिंपल ये देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम किसी भी इंटीजर का एडिशन करते हैं तो आंसर वही आना चाहिए, इंटीजर से ही आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम 2 + 5 करते हैं तो 7 है, 7 ऑल्सो एन इंटीजर, तो इस बिलोंग टू जी, करेक्ट। तो इसी तरह से किसी इंटीजर्स में से एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो भी इंटीजर्स होगा, करेक्ट। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर जिस नंबर को हम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, अगर सेम नंबर्स भी आंसर आएगा सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में किसी दो इंटीजर को हम अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीसरा इंटीजर जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर्स ही होगा। सिमिलरली अगर हम डिवीजन में किसी भी दो इंटीजर्स, यानी कि अगर आपने क्या किया 12 / 5, छोटी क्लास में पढ़ा था जब डिवाइड का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या करते हैं ऊपर, यानी कि 1/5। तो ये आपका आंसर क्या आता है, 2/5। बेसिकली ये वो आंसर होता है। तो ये आपका इंटीजर्स है, नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर हो गया, इट्स बिलोंग टू क्यू, राइट। दिस इज अ रैशनल नंबर, नॉट इंटीजर्स। तो ये आपका डिवीजन जो है फुलफिल नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम एक प्रॉपर्टी में इसमें किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं कि वो इंटीजर आए, वो आपका रैशनल नंबर भी आ सकता है जो कि इंटीजर नहीं है, ओके। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है डिवीजन में। कॉम्यूटेटिव में मतलब ये हो गया कि आप दो नंबर्स को कैसे भी ऐड करो, या a + b करो या b + a करो, या पहले a में b को जोड़ो या b में a को जोड़ो, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, राइट। जब दोनों का आंसर सेम होगा, यानी कि अगर 2 में प्लस करेंगे 5 को या 5 में 2 को प्लस करेंगे, यानी कि अगर आप दो नंबर हैं 2 + 5 = 5 + 2, क्या होगा 7 = 7, दिस इज आंसर। तो ये आपका क्या करता है, फुलफिल करता है कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन में। इसी तरह माइनस अगर हम करते हैं तो क्या सेम आता है क्या, आपने 2 - 5 किया, करेक्ट, तो आंसर आ गया 3। तो अब इसमें आप क्या करोगे, 5 - 2 करोगे, क्या आंसर आ गया, 2 - 5 किया तो आंसर आ गया 3 माइनस में, और 5 - 2 किया तो आंसर आ गया 3 लेकिन प्लस में। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इट्स नॉट फुलफिलिंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन तो प्रूव होगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 2 से, आंसर तो सेम ही होगा, राइट। डिवाइड नहीं होगा, करेक्ट। आपका डिवाइड क्यों नहीं होगा, आपने ऊपर देखा है, तो ये डिवीजन फुलफिल नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ, यानी कि आप 3 इंटीजर्स अगर आप लेते हो, पहले 2 इंटीजर्स को पहले ऐड करके फिर तीसरे इंटीजर को ऐड करना, या फिर पहले लास्ट वाले इंटीजर्स को ऐड करके दूसरे वाले को इंटीजर्स को ऐड करना, थर्ड वाले को यानी फर्स्ट वाले को, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ऑब्वियसली आपको ये पता है पॉजिटिव तो सेम ही आएगा, यानी कि अगर आपका 2 + 3 + 5 = क्या होगा, 2 + 3 + 5, यानी कि एक इंटीजर्स बाद में ऐड कर लो तो आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे +8, इस तरह यहाँ पे 5 + 5, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा आंसर, तो फुलफिल करता है ये। इसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में a - b
और माइनस सी, या फिर a माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल टू नहीं हो सकता। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन जो आपका एसोसिएटिव नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता है, लेट्स चेक। आपने क्या किया, 2 माइनस 3 पहले करा, ओके, फिर माइनस 5, राइट। यहाँ पे 2 माइनस, फिर क्या करोगे आप, 2 माइनस 3 माइनस 5, क्या ये आंसर सेम आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 5, तो क्या होगा ये, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 2 2 2 2 माइनस माइनस प्लस 4, ये आपका प्लस 4 हो गया, माइनस 6 हो गया, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं आ रहा है ना, तो इट्स नॉट फुलफिलिंग दी एसोसिएटिव लॉ। इसी से मल्टीप्लिकेशन में आपका तो करेगा एसोसिएटिव लॉ, लेकिन डिवीजन में नहीं करेगा। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका एडिशन में तो करेगा, बट और सब्ट्रैक्शन भी करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या हो गया आपका, एक पहले आप ए से, यानी कि पहले इंटीजर से बाकी के जो आपके पॉजिटिव में है प्लस में आप कहेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ यूज़ करेंगे बहुत तगड़े तरीके से आगे जाके, तो इसलिए आपको बता देता हूँ मैं। तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ए इंटू बी प्लस सी, तो इसमें क्या होगा, आप ए से जो है इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और ए से जो है सी को भी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो कि आपका आंसर आ जाएगा ए बी और बीच में प्लस और ए सी। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। तो सिमिलरली आपका ये बराबर होगा किसमें, माइनस में भी, तो ये केस आपका माइनस में भी चलेगा, यानी कि ए इंटू बी माइनस सी, तो ये इक्वल टू किसके होगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, यानी कि ये यहाँ पे भी आपका आ गया और ये यहाँ पे भी आपका चल गया, राइट। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह, ये हम आगे सॉल्व करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में नहीं आता है, ये भी इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन में भी, करेक्ट। अगर कोई इशू है इसमें तो एक बार दोबारा रिवाइज करेगा अपने आप, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज रियल टाइम प्रॉब्लम्स, लेट्स डू इट। तो रियल टाइम प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए क्या है, ये कह रहा है fill in the blanks to make the following sentence statements true। ओके, तो ट्रू करना है, -5 -8 इक्वल टू -8 ऑब्वियसली -5, राइट। तो इसी तरह -53 में क्या ऐड करें कि -53 आएगा, और ये सिंपल सी बात, भैया 0 ऐड करोगे तभी तो आएगा। 17 प्लस क्या करें कि -0 तो इक्वल टू 0 आए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम -17 करेंगे क्योंकि 17 - 17 इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। नाउ 13 प्लस -12 प्लस क्या होगा यहाँ पे कि आंसर में ये आ जाए, 13 प्लस में है -12 है -7 है, ओहो, तो क्या आना चाहिए भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आपको वहाँ पे नहीं है वो वहाँ कर दो, यानी कि -7 आना चाहिए, राइट। सिंपल सी बात है ना, इसमें तो लॉ तो लग रहा है ना, इसमें एसोसिएटिव लॉ आपका जो है -5 प्लस 15 प्लस -3, तो -4 आपका ये है, 15 ये है, तो -4 और 15 को आप पहले कर लो या इसको बाद में कर लो, बात तो वही है। तो आंसर क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए, -3, लॉ यूज हो रहा है ना इसमें, करेक्ट। तो ये भी सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। ओके, सिंपल सी बात, देखो मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे कोशिश करेंगे कि जो आपका 10 जो ईजीएस्ट मल्टीप्लाई है वो सबसे पहले करें और बाद में वो और इजी हो जाए। तो आप इसमें सबसे ईजीएस्ट मल्टीप्लाई किसको कर सकते हो, किसको कर सकते हो आप, इजीली किसको कर सकते हो मल्टीप्लाई आप, यहाँ पे आप -18 इंटू 10 कर लो, ओके, या 9 इंटू 10 कर लो, सिंपल सी बात, कौन सी करो जो भी करोगे आपको वो इजी रहेगा, या 18 9 जा कर लो, 18 9 जा कर सकते हो आप। लेट्स सी हाउ इज इट वर्क, लेट्स डू इट, -18 इंटू 9 पहले कर लेते हैं हम, राइट।
तो क्या हो जाएगा आपका ये इंटू में -10, तो 18 9 ज़ा 18 में आपका आ जाएगा 9 ये आपका आ जाएगा 162, और माइनस का सिंबल आएगा इसमें क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -10। और आपने देखा था कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस में हो जाएगा सिंबल, और 162 इंटू 10, तो सिंपल सी बात है 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, यानी कि जो आपको सिंपल सा लगेगा उसको हम पहले करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप कैसे सिंपल कर सकते हैं, कौन सा इजी है आपको जो कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप कर लो, ठीक है, और इन दोनों को आप कर लो मल्टीप्लाई, तब भी आंसर आएगा। कैसे, देखो 5 टू आपका -2 -20 इंटू 7 इंटू 5 2 ज़ा 10, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, ये आपका प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका आंसर आ गया एक, उसके बाद 7 2 ज़ा 27 ज़ा 140, और आपका माइनस में आंसर है इंटू 10, तो अब 10 इंटू 14 1400 बट माइनस में आंसर, दिस इज द आंसर, करेक्ट। अब नाउ, अब आप कहोगे कि इतना सारा कैसे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे इजी क्या लग रहा है, अगर -1 से तो आप किसी को मल्टीप्लाई कर लोगे, चलो -1 को हम कर लेते हैं -6 के साथ, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि इन दोनों को करेंगे तो आपका 0 में आंसर आ रहा है ना, यानी कि 20, मतलब नियरेस्ट 10 करना है सबसे पहले हमें। तो आपका क्या होगा इसमें, आप करोगे इसको -1 मल्टीप्लाई -6, और हम इसको दोनों को क्यों कर रहे हैं -4 और -5 को, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है, तो नियरेस्ट 10 में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा 6 इंटू 1 6 1 ज़ा 6, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 और माइनस माइनस प्लस, अब 6 इंटू 20 6 2 ज़ा 12, ये आपका आ गया 0, ये आपका आंसर, करेक्ट। लेट्स सी द अदर, okay, that's again let's see the more important। अब यहाँ पे जो है ना आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये जो कह रहा है 3 इंटू -1, सिंपल से बेसिक क्लियर करने के लिए 3 इंटू 3 1 ज़ा 3 होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें आंसर क्या आएगा। 3 1 ज़ा 3 आएगा, बट प्लस आएगा माइनस आएगा क्योंकि 1 माइनस में है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका आएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 21 3 ज़ा, सिंपल सी बात, 3 1 ज़ा 3 2 6 630, राइट। जब 0 आता है तो 0 को एज इट इज लिखते हैं, और आपका माइनस प्लस प्लस हो जाएगा आंसर 630। इसी तरह से -15 इंटू 0 इंटू -18, क्योंकि 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप 0 से कितने ही बड़े नंबर को या कितने ही सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो सबको 0 कर देगा। तो इसका आंसर वुड बी, दिस आंसर वुड बी 0। ब्लाइंडली किसी भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आंसर आता है। अब यहाँ पे जो है 9 इंटू 3 इंटू 6, इसको कैसे करोगे आप। देखो सबसे पहले आप बड़े को दोनों को कर लो, ये आपको, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो आपको क्या हो जाएगा 9 इंटू -6 इंटू -3, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें 9 इंटू 6, 9 6 क्या होगा 54, लेकिन माइनस में आंसर है, और इंटू में -3, -3 से क्यों, क्योंकि आप इजीली 3 से कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, तो पहले 4 3 ज़ा 12, राइट, 1 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 162 इज द आंसर प्लस में, ओके। सो प्लस 162 इज द आंसर। सिमिलरली यहाँ पे आप करोगे 12 इंटू 11 इंटू 10, तो आप क्या कर लो, इन दोनों को पहले कर लो फिर 10, क्योंकि आप कितने ही नंबर, यानी कि आपका 2 इंटू 100, तो सिंपल सी बात है 2 0 एज इट इज आएंगे, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 4 इंटू 10 इंटू 100 क्या होगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, लेकिन आपके 0 कितने हो गए 1 2 2 2 3 2 1 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो एक पहले आप 2 को कर लो,
कोई से भी दो क्योंकि छोटे छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सिंबल का ध्यान रखना है बस। तो आपको जब सिंबल का ध्यान रखोगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस रहेगा। फिर लास्ट में नेक्स्ट टाइम में ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का। तो इसको कैसे करेंगे, देखो -1 एंड -2, 2 1 ज़ा 2, राइट, इंटू में -3 एंड -4, 4 3 ज़ा 12, तो -12। अब ये रह गया 12 2 ज़ा 24, लेकिन माइनस का माइनस प्लस माइनस आंसर। ओके, तो वेरीफाई फ्लोइंग में आपका ये पहले आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसको सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड, फिर इसको सॉल्व करो। फिर देखो इसका अगर इक्वल टू आंसर इक्वल आता है तो आप क्या करोगे, इट्स अ वेरीफाइड। तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 18 × 7 + -3, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, 18 × 7 3 ज़ा व्हाट इज इट, 21, 7 और 3 10, नहीं सॉरी 7 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4, आंसर इज 4। तो 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा आपका 72 इज द आंसर। अब ले लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आपका, ये आपका 18 × 7, राइट, प्लस वैसे इससे वेरीफाई हो जाते हैं 18 × -3, ओके। तो 18 7 जा 126 और प्लस 18 3 जा -54। नाउ सॉल्व इट, 6 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा -54, तो 6 - 4 2 और आपका ये 12 - 5 7 आंसर। तो इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड आंसर, ओके। तो इसी तरह से आप बाकी भी कर लेंगे। और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, सूटेबल प्रॉपर्टीज आप इसको यूज़ करना है। तो जैसे कि आप पहले वाले में क्या है प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, पहले वाली की प्रॉपर्टीज आपका क्या हो जाएगा 12 26 आपका 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो इसमें क्या करोगे आप, -48 आपका क्या होता है a इंटू, ये आपका -48 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई a प्लस b, राइट, 26 प्लस -36। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी यहाँ पे, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी करी है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू सी, ओके, ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, -48 इंटू में 26 - 36, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है तो -10, और दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 48 इंटू 10 480 आंसर, ओके। सो दिस इज द वे। तो इसी तरह आप इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल है। तो प्रॉपर्टी लगाइए और सॉल्व करिए, प्रॉपर्टी लगाइए और सॉल्व करिए, ओके। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन एंड ईजियर। इसी तरह से लेट्स सी और क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो डिवीज़न, डिवीज़न बहुत ही सिंपल है। डिवीज़न से पहले आपको थोड़ा सा रेसिप्रोकल के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ओके। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट रेसिप्रोकल। थोड़ा सा रेसिप्रोकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनकी रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 क्या होगा, कुछ नहीं, इसको उलट दो। रेसिप्रोकल मीन्स चेंजिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, स्वैपिंग एक तरह से आपका जो है
क्या होगा आपका? रेसिप्रोकल मीन होता है स्वैपिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। इसका मतलब हो गया स्वैपिंग न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ये इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल। ओके, यही तो किया हमने। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका? 7/5। इसको स्वैप कर दिया आपस में, इसको ऊपर ले गए हम और इसको नीचे ले आए। करेक्ट। तो लेट्स डू द डिवीजन। अब डिवीजन में आपको क्या करना है? डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है सर। डिवीजन में आपको क्या करना है? जैसे 12 डिवाइड बाय 6, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बराबर आपका 12 इंटू मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे -1/6, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि आप रेसिप्रोकल ऑफ -6, जब भी मल्टीप्लाई आप चेंज करोगे इसको, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -12 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -6। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्लस हो जाएगा और ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 करेंगे यहाँ पे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो -6 आंसर आएगा। 100 डिवाइड 5, सिंपल सी बात, 100 इंटू में मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो 5 इससे कट जाएगा, 1 5 ज़ा 5, 25 ज़ा 100, तो 21 ज़ा 20, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस, तो आपका -20 आंसर आएगा। ओके, यानी कि a डिवाइड b माइनस b इज इक्वल टू a माइनस ए डिवाइड b। माइनस का सिंबल चाहे a में हो चाहे b हो, चाहे डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, दोनों में सेम है, किसी भी एक में होगा तो आपका आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सिंपल है, पता ही हमें। ये देखिए -a डिवाइड -b, अगर दोनों में माइनस माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, कट जाएगा वो। तो लेट्स डू सम फन वर्क हियर। डिवीजन बहुत सिंपल है, सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है और आपने मल्टीप्लिकेशन के ही ऑपरेशन लगाने हैं इसमें। ओके, आफ्टर चेंजिंग इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन करें, या लेट्स डू इट फॉर दिस वन, जी को अगर हम करते हैं, ओके, तो क्या होगा आंसर में? -31। ओके, तो डिवाइड क्या आपका? थोड़ा सा टफ है ये, टफ इसलिए है क्योंकि -30, ओके, एंड प्लस -1। तो इसको आप कैसे करोगे भाई? -31 तो ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है, तो इसको आप क्या करोगे? डिवाइड रखो अभी, क्योंकि अंदर का ऑपरेशन सॉल्व करो पहले। ये इसके अंदर का ऑपरेशन है कि -30 ब्रैकेट खोल दिया -1, ओके, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? -31 डिवाइडेड माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस में आएगा क्योंकि दोनों का है ना, तो -31। ओके, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, -31 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1/-31 है, 31 माइनस। ओके, तो 131 ज़ा 1, 131 ज़ा 1, यानी कि क्या हो गया? आंसर आ गया 1। ओके, तो इसी तरह से आप बाकी भी करोगे ऑपरेशन। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, सिमिलर करना है, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2 नंबर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऑपरेशन करो। अब वेरीफाई करना है, तो ये वेरिफिकेशन आप अपने आप करोगे। वो कैसे करना होता है, चलो कर लेते हैं वेरिफिकेशन। पहले जब हम करते हैं a = b, यानी कि सेकंड का a, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो नंबर दिए हैं वो तो लिख ही लो आप, a डिवाइड बाय b प्लस c। तो करते हैं a क्या आपका 12, राइट, डिवाइड b प्लस c। b क्या है? -4 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 12
डिवाइड माइनस प्लस माइनस होगा, 2 आ गया आंसर माइनस में। ओके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 1/-2 या -1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 माइनस में, क्योंकि इससे कट गया 6 2 12, 6 1 जा 6 आंसर। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं भाई। राइट हैंड साइड कहता है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ट्वेल्व डिवाइड -4, ठीक है, प्लस ये प्लस का सिंबल है, प्लस ए क्या आपका 12, सी क्या आपका डिवाइड 2। तो आंसर इज 4। अगर आप इसको 1 में चेंज करोगे तो 12 इंटू 1/4 माइनस में, और प्लस 12 इंटू 1/2 प्लस में। तो 4 3 जा 12, -3 प्लस 2 6 जा 12, 6 प्लस 3 मतलब -3, 3 आंसर, विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव्ड, ठीक है। वहाँ पे -6 आया और यहाँ पे -3 आया, देखिए ना, यहाँ आपका -6 आया और ये -3 आया, तो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 369 को किससे डिवाइड करें कि वही आंसर आए, तो सिंपल सी बात है, इसका 1 से करोगे। -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो भाई उसी नंबर से करना होता है, तभी तो 1 आता है। आपका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है दैट इज सेल्फ नंबर्स 1, और यहाँ पे माइनस डिवाइड बाय 1 -87। सिर्फ 87 को किससे डिवाइड करें कि -87 आया, तो -87 से ही डिवाइड करोगे, मतलब 87 -87 को A1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा ना। और -2 लाने के लिए 20 को किससे डिवाइड करें, 10 2 20 होते हैं। ओके, लेकिन माइनस में आंसर है तो -10। इसी तरह से -75 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस है, माइनस में एक ही आंसर, एक ही में होना चाहिए, यानी कि 75 से 75 को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। 87 आंसर आने के लिए -1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, आपका 87 आंसर आएगा। 48 को किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कि आपका -1 आएगा, सेम नंबर से, यानी कि -40 है। -4 को किससे करेंगे, -3 आएगा, माइनस में आंसर, यानी कि -12। ओके, सो दीज आर द सिंपल कैलकुलेशंस। एक बार आपका जो बेसिक्स पीछे प्रैक्टिस करोगे एक बार, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। सो दोस्त, इसी तरह से आपके ये डिवीजन का चैप्टर खत्म होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, एंड बी विद अस, विल गेट मोर चैप्टर ऑन अ बेसिक मैनर्स। आपके चैप्टर्स, आपके एक्सरसाइज सारे क्लियर होते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल and subscribe, and to share with all the people who needs. Okay, thank you so much. We'll see you on the next video in our next chapter. Khud